प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सर, बात हमारी हो रही थी कि एक और एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बकौल वजीर आजम साहब के 16 अफराद उनके जो पार्टी के अंदर जो अरकान थे उन्होंने अपने वोट को खुद को बेचा। ये मुझे बताइएगा कि जरा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी या उनसे एतमाद का जो वोट लिया गया वो आला अखलाकी इकदार है? नहीं, उनके खिलाफ अगर वजीर आजम के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मासवाए इस किस्म के लोग जो इस वक्त उनके पास वापस हैं और उनको इतला दे रहे हैं, वो एक दो शायद MNA आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमने या किसी ने ट्रैप करने की या वो उनकी कोई मंशा नहीं थी पैसे लेने की या वोट बेचने की। वो जो दो आए हैं उनको छोड़ के, शहरयार अफरीदी को छोड़ के बाकियों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए अगर इमरान खान साहब को के पास उनके शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि शवाहिद मौजूद होने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। आप कल, मैं बिल्कुल मासूम भी हूँ, मेरे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगा दें और गलत लगाएं तो वो भी तो बड़ा सीरियस मामला है ना। मेरी रेपुटेशन भी इल्ज़ाम लगाने से ही खराब हो जाएगी कि ये वोट बेचता है, और चाहे मैंने बेचा हो या ना बेचा हो। तो इसको एहतियात से, पर जब अगर ठोस हक़ाइक़ हो उनके पास तो फिर तो उनको बिल्कुल चाहिए कि वो उनके खिलाफ एक्शन लें, बनिस्बत ये कि उनके वोट लें, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनसे वोट ना लें। पर यह है कि अगर एक्शन लेंगे तो वोट उतने कम हो जाएंगे और इतना वज़ीर आज़म के पास नहीं है कि वो ये रिस्क ले सके। राइट सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये मैं इसी चीज से जरा कनेक्ट करता हूं सर, और यही जो बात आपने कही है कि ठोस सबूत और तमाम चीजें, ये जरा बताइएगा कि वजीर आजम की जो तकरीर या फिर जो कौम से जो खिताब वो करते हैं उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होती है सर? तकरीर है, आईनी और कानूनी हैसियत उसकी ये होती है कि वजीर आजम को पाबंद होना चाहिए, उसका जो कुछ भी उसने उसमें कहा है उसका पाबंद होना चाहिए। होना तो ये चाहिए सर, मॉरली या लीगली? नहीं, लीगली भी, मॉरली भी, लीगली भी पाबंद होना चाहिए। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ की आपको तकरीर याद है, मियां नवाज साहब जब वजीर आजम, ये है वो जनाब स्पीकर, वो सबूत, वो तमाम शवाहिद और मनी ट्रेल जो दी, वो उसका बाद में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। फिर मनी ट्रेल कोई कतरी खत के जरिए आ गई, वो बच गई। फिर मनी ट्रेल कोई वो जो उनके साहबजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उन्होंने एक तीसरी मनी ट्रेल दे दी। पर वजीर आजम को पाबंद तो होना चाहिए, पर हमारे यहाँ ये भी नहीं होता। जिससे आपको मैंने बताया अभी, मियाँ साहब पाबंद नहीं है उस मनी ट्रेल के जो उन्होंने, कम अज कम अपने आप को समझते नहीं पाबंद, जो उन्होंने कौमी असेंबली में दी थी। ठीक है और सामने है, सबको याद है, कोई ये भी बात नहीं कि कोई सदियों पुरानी बात है। ये चंद साल पहले उन्होंने खुद बड़े फोर्सफुली और बड़े एतमाद और बड़े जोर शोर के साथ वो डॉक्यूमेंट्स, खबर नहीं दिए थे कि नहीं दिए थे, दस्तावेजात पर उन्होंने कहा था ये मनी ट्रेल है। और मनी ट्रेल उन्होंने जो बताई थी जबानी, माना यही जा सकता है कि वो दस्तावेजी सबूत जो उनके हाथ में थे, या वो उन्होंने दिए स्पीकर साहब को या नहीं दिए, पर वो उसी की तस्दीक करते थे जो उन्होंने जबानी एक पूरा मौकफ बयान किया था। राइट। मैं इसी तनाजुर में सर आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूं, और जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल, बड़ी डिबेट इसके ऊपर हो रही है। वो ये कि सदर ने एतमाद का जो वोट लिया गया, उस लेने के लिए जो नोटिफिकेशन भेजा, वजीर आजम और वुजरा पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। आईनी हवाले से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आईनी हवाले में तो इससे कोई ऐसी सुकम नहीं है, सच्ची बात आईनी बात पर करें, ये कोई मुंह शगाफियां करने की बात है अगर कोई इसको कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आईनी एतबार से आपको याद होगा, मैं आपको एक याद कराऊं, 1993 में गुलाम इसाक खान और मियां नवाज शरीफ का आपस में तनाज़ा हो गया। मियां साहब उस वक्त वजीर आजम थे और 1990 में आप मुंतखब हुए थे, 1993 में आके सदर के साथ आपका तनाज़ा हो गया।
और यह बात यहाँ तक पहुंची कि सदर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव करने की कोशिश की और वो बहुत सारे दस्तखत, कोई 80 MNA जो मियाँ साहब के थे उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, लेकिन वो बात ना बन पड़ी। तो फिर मियाँ साहब को ये कहा गया कि कल आपको डिसमिस किया जाएगा। तो मियाँ साहब ने मोहलत मांगी कि एक तकरीर मैं कर लूं, और उन्होंने तकरीर की कौमी असेंबली में, बड़ी जानदार तकरीर की, और उसमें कहा मैं कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे कहते हैं इस्तीफा दे दो। दूसरे दिन उनकी असेंबली डिसमिस हो गई। जब डिसमिस हुई तो आपने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा और 12 जजेस में से 11 ने उसको असेंबली की तहलील को मनसूख कर दिया और उसको गलत करार दे दिया, गैर आईनी करार दे दिया। वो 26 मई 1993 को असेंबली बहाल हो गई, कुछ 6 हफ्ते बाद तहलील होने से। तो जब बहाल हुई तो मियाँ साहब ने खुद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, और वो इस तरह ही था कि मियाँ साहब ने दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मेरे साथ मौजूद है अक्सरियत। और यहाँ अगर वजीर आजम एक वोट हार के, जिसका बहुत चर्चा हो रहा था, और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब से जो हार गए, हफीज शेख साहब, उससे जो एक चर्चा हो रहा था, उसको एक हतमी अंदाजे से उस बात तक पहुंचने और तक कि भाई वाकई मेरे पास, मैं वजीर आजम हूँ, मेरे पास ये वोट है कि नहीं। मैंने इसलिए पूछा सर सवाल क्योंकि कुछ लोग, कुछ आईनी जो माहिर है, वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो इजलास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का बुलवाया गया वो गैर आईनी और उसकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, मैं इस पे मुत्तफिक नहीं हूँ। कानून और आइन को अगर आप देखें ना, उसमें एक्चुअली वो ये कहते हैं, जो बात उसमें से फिर अखज़ फरमाते हैं वो ये है कि आर्टिकल जो है 91, अब आजकल का 91, उसकी झेली शिक है 7। जी हाँ, आर्टिकल 91(7) उसमें ये कहा गया है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, that the Prime Minister has lost the support of the majority in the House, he may dismiss the Assembly, dismiss the Prime Minister, but he will not perform this function unless without giving the chance to the Prime Minister to prove his majority in a special session called for that purpose. तो नेशनल असेंबली का वो मतलब है, वो सेटिस्फाइड सदर अपने तई उस पे अमल कर ही नहीं सकता, इस शिक पे, जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज कर गया। पर प्राइम मिनिस्टर ने को ये मौका देना लाजिम है कि वो साबित करे, जनाब सदर साहब आप सेटिस्फाइड होंगे, पर मैंने लूज नहीं की मेजॉरिटी, मेरे पास मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, और वो वोट के तो आपने वोट ले सकता है प्राइम मिनिस्टर खुद। राइट सर, बिल्कुल आपने जो बात की है ठीक है, ये बड़ी में कोई